हेलो ब्यूटीफुल लेडी एंड मैन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और आज वेडनेसडे है, तो अभी बज रहे 11:30 और मेरे जो घर के सुबह के काम होते वो निपट गए हैं। और अभी क्या था ना कि मुझे मटन मसाला बनाना था और उसके बाद बच्चों की कुछ शॉपिंग बाकी थी। मीन्स स्कूल के स्काउट गाइड के ड्रेस लाने थे, वो तो भी लेने जाने थे। तो यहाँ पे मैंने ये मसाला लिया है, प्याज, एक टमाटर, थोड़ी सी हरी मिर्च और अदरक लहसुन और बहुत सारा मतलब क्या बोलते हैं उसे, वो सूखा नारियल, वो इतना एक कटोरी जैसा शेप का होता है ना, वो सारा इतना ले लिया। और ये किचन के बर्तन धो के यहाँ पे रख दिए थे, तो अभी इनको अच्छे से रख दूँगी, सेट करूँगी और गैस चलाऊँगी और प्याज अच्छे से भून लूँ। पहले तो मैं ये नारियल कद्दूकस कर लूँगी और उसके बाद इसको अच्छे से भून लूँगी बिना ऑयल का, बस धीमी आंच पे। तो ये मटन मसाला मैं यहाँ पे बना रही थी और बात ये थी कि बच्चों का स्काउट गाइड का ड्रेस लाना था। और ये दो चक्कू मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि पहले मैंने ये बड़ा लेके आई थी, उसके बाद छोटा यूज़ नहीं कर रही थी, लेकिन अभी मेरा दिल कर रहा है छोटा यूज़ करूँ तो मैं छोटा यूज़ कर रही हूँ। तो ऐसा कुछ चलता रहता है, मतलब कुछ चेंजेस वगैरह ऐसे मैं छोटा मोटा ये वो ऐसे यूज़ करती रहती हूँ। तो फिर मेरे हाथ गीले हो गए थे और मुझे ये पीसना भी था। नहीं तो क्या होता है कद्दूकस करते टाइम है ना कि हाथ में मतलब लग जाता है, मुझे तो बहुत बार लगता है। तो उसके बाद मैं इसको अच्छे से कद्दूकस करूँगी और ये जितना है ना उतना सारा कद्दूकस करूँगी क्योंकि इतना सारा लगने वाला है। मसाला एक्स्ट्रा था इसलिए मतलब मैं बना के रखूँगी फिर जैसे। और आज कुछ भी नहीं था और शाम को वेडनेसडे को जगन ने बोला था कि मटन लाऊंगा, इसलिए फिर और मुझे मार्केट जाना था बच्चों का स्काउट गाइड के ड्रेस लेने। और ये हम रहे थे, ये आउटसाइड है और मेन मतलब सिटी में जाना पड़ता है कुछ लेना हो तो। और अभी आज मैं जहाँ पे जा रही हूँ ना, ये मतलब वहाँ पे सारे मतलब एक मार्केट जैसा है, दिल्ली में जैसे अलग अलग मार्केट होते हैं वैसे ही सिटी का। तो मुझे वो वहाँ पे बोला था टीचर ने कि वहाँ पे मिलते हैं उनके ड्रेस। तो इसलिए फिर हम तीनों माँ बेटे आज दोपहर को जाने वाले थे। तो बच्चे आने के पहले मुझे सारा मसाला बनाना था और बना के रखूँगी, उसके बाद शाम को बनेगी इसकी सब्ज़ी। इसलिए फिर ये होता है कि शाम को हम लेट आ जाते हैं और ये सिटी से बहुत दूर है, मतलब 30 किलोमीटर होगा। तो फिर हमें जाने में आने में देर होगी और आने के बाद तो ये होता है कि कुछ काम होते नहीं, थक जाते कोई भी हो। तो इसलिए मैं ये सारा यहाँ पे मसाला बना के जाऊँगी, उसके बाद शाम को मटन बस बॉईल करना है और इसके मसाले में डाल देना है, फिर उस ये बन जाता है इसलिए। तो फिर गाइस ये मैं कद्दूकस कर रही हूँ। और लास्ट में क्या हुआ था ना कि मैं ये नीचे करती ना या प्लेट में वगैरह करती तो इसके ना ऐसे छोटे छोटे इधर उधर भागते, इसलिए मैंने कढ़ाई में कर रही थी और कढ़ाई में भून लूँगी। इससे क्या होता है कि फिर इसका ये नहीं होता कि ये उड़ता नहीं तो ये कद्दूकस करते टाइम बहुत ज़्यादा उड़ता है, इसलिए फिर मैंने यहाँ पे कर दिया। और आखिर क्या हो गया था कि मुझे डर लग रहा था मेरे हाथ में ना लग जाए, क्योंकि आज थोड़ी जल्दी भी थी काम की। और ये काम की जल्दी में बहुत सा बाद मेरे साथ में मतलब बार ऐसे हुआ है कि मुझे लग जाता है फिर तभी। तो ये इसलिए मैंने क्या किया, थोड़ा सा जो बचा था ना वो नारियल का पीस जो हाथ में नहीं आ रहा था वो छोड़ दिया, क्योंकि उसके चक्कर में ये हो जाता कि फिर लग ना जाए। तो इसको अच्छे से भून लूँगी और ये मसाला बनाऊँगी। और ये सब्ज़ी है ना खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है, एक तो ज्वार के रोटी के साथ या क्या बोलते हैं उसे, हाँ बाजरे की रोटी के साथ। गेहूँ की रोटी के साथ इतनी अच्छी नहीं लगती, इसलिए फिर मैंने ये पहले से बना के रखूँगी ताकि फिर टेस्ट भी लगे और मतलब खाने का एक क्रेविंग होने लगा है यहाँ पे। और सच बताओ गाइस कि हम दिल्ली साइड रहते थे ना, तो वहाँ का कुछ भी खाने का दिल नहीं करता, ना मटन ना कुछ, लेकिन बस पेट भरने के लिए कुछ लाना है खाना है इसलिए हम खाते थे, बस इतना ही था और कुछ नहीं था। और जो टेस्ट यहाँ पे आ रही है ना, तो यहाँ पे पूछो मत, बहुत ही टेस्टी लग रहा है सब। और मसाले वगैरह सारे पानी की वजह से कुछ भी बनाओ ना तो खाने में अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं कुछ अलग ये वो कुछ भी नहीं। और आज मैंने ये साड़ी पहन तो ली थी, लेकिन बात ये थी कि ये साड़ी है ना सैटिन की है, तो ये सारी इधर उधर निकलती है, मतलब ये अच्छे से पल्लू इसका सेट नहीं होता और मुझे ऐसा फ्री पल्लू ही अच्छा लगता है, इसलिए फिर मैंने इसको ऐसे ही रखा। और वाइट है तो डार्क डब्बा भी इसमें लग सकता है। तो चलो उसके बाद फिर मैं ये रफल ऑनियन कट कर लूँगी और नारियल अच्छे से धीमी आंच पे भून रही थी।
से निकाल और उसके बाद इसमें डाल दिया ऑनियन, थोड़ा सा ऑयल डाल दिया और उसको ना अच्छे से उसका कच्चापन निकल जाए और अच्छे से ब्राउन हो जाए, ऐसे इसको भून लूँगी। और उसके बाद उसी में मैंने अदरक और लहसुन भी डाल दिया था। और प्याज भी अच्छे से भून लूँगी ताकि उसका कच्चापन भी चला जाए और अच्छे से ब्राउन लाल हो जाए। भून लिया और क्या हो गया था, ये मैं उसको भून रही थी ऑनियन को, तो ये हो गया था कि उसका है ना धुआं निकल रहा था, मतलब तब तक भूनना था। नीचे से ना कढ़ाई बहुत ज़्यादा मतलब काली हो गई थी। उसके बाद मैंने डाल के ऊपर ये टमाटर ये कटा हुआ और इसको भी नरम हो जाए तब तक इसको अच्छे से भून लूँगी। और थोड़ा सा डाला था कड़ी पत्ता और धनिया, तो ये सारा इसको मतलब सारा सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद उसको तब तक भून लूँगी और उसके बाद उसको ठंडा करने के लिए रख दूँगी। और ये तब तक मैंने नारियल इसको भी अच्छे से पीस लूँगी। सूखा ही पीस लिया था मैंने इसको पहले। क्या होता है, इसको सूखा ही में सब्जी में डाल सकते हो, लेकिन यही इसलिए नहीं डाला था मैंने कि क्या होता है कि उसमें ना फिर एक ग्रेवीनेस नहीं आता सब्जी को, इसलिए फिर मैंने उसको अच्छे से ये अभी कच्चा ही मतलब बिना पानी का इसको पीस लिया और उसके बाद इसकी पाउडर बना के एक तरफ रख दी। और अभी जो मसाला भून रहा है उसको भी अच्छे से बिना पानी का पीस लूँगी। और ये नारियल का क्या होता है ना, ये दरदरा होता है, जैसे हम बिना पानी के पीसते हैं तो, लेकिन उसको पानी डाल के पीसते हैं तो फिर उसको अच्छी ग्रेवी बन जाती है। नहीं तो दरदरा सा, ये भी कोरमा बनाते हैं मटन कोरमा, तो इसमें अच्छा लगता है दरदरा, लेकिन ये मैं सब्जी बना रही थी इसलिए फिर इसके लिए इसको थोड़ा सा पानी डाल के करना पड़ता है। अभी तो मैंने ये ऐसे पीस लिया ड्राई और इसको निकाल दिया। और अभी मसाला ठंडा होने के बाद इसको भी अच्छे से पीस लूँगी। और ये नारियल का मतलब नारियल डाल के ना ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में भी, तो इसलिए फिर मैं आज ये बना रही थी। और इसके पहले भी मैंने आए हम तब से बहुत बार ऐसी सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि उस तरफ इतना नारियल नहीं मिलता था, वो हम यूज़ नहीं करते थे। लेकिन आजकल यहाँ पे हर सब्ज़ी में मतलब नारियल हमारी तरफ डाला भी जाता है और ऐसी सब्जियाँ बनती है। लेकिन क्या होता है कभी कभार कि हम जहाँ पे जाते हैं ना वहाँ के हो जाती है, इसलिए फिर मेरा भी वैसे ही हुआ था। तो मैं वहाँ पे ऐसी सब्जियाँ बनाती थी बिना नारियल की। कभी कभार रखा नारियल तो ठीक है, नहीं तो नहीं बनाती थी। तो इसलिए फिर मैं आज बहुत दिनों के बाद ये सब्ज़ी बना रही हूँ, मतलब आज नहीं अभी बना रही हूँ 1 महीने से। तो ये मसाला अच्छे से हो गया था सॉफ्ट भून के, और अभी इसको अच्छे से पीस दूँगी।
और मसाला अच्छे से भूनने के अच्छे से पीस लिया और कढ़ाई में डाल दिया बहुत सारा तेल। और उसके बाद उसमें डालूँगी लाल मिर्च पाउडर। और गाइस मैंने जो डिब्बे में से थोड़ा सा कुछ खाया ना, वो था नमकीन, तो वो भी यहाँ पे मिलता है, तो इसलिए फिर हम लेके आए थे, तो वो खाया था मैंने थोड़ा सा। तो और उसके बाद ये ऑयल, मैंने जो मसाला बनाया था वो ऑयल में डाल दिया। और अभी डालूँगी उसमें मसाला डाला था, जो मसाला पीसा था वो डाल दिया। और उसके बाद ये निकाल दिया लाल मिर्च पाउडर, मसाला और हल्दी। नमक नहीं डाला था, नमक जब मटन बॉईल होता है तब भी डालती हूँ, तो अभी नहीं डाला था। और ये अच्छे से भून लूँगी जो पीस लिया था वो मसाला। और उसके बाद वो अच्छे से पीसने के बाद इसमें डाला था वो लाल मिर्च पाउडर वगैरह। और गाइस मैं यहाँ पे आ गई हूँ, क्योंकि वो मसाला धीमे आंच पे भूनता रहता है। तब तक मुझे यहाँ पे बच्चों के कपड़े भी निकालने थे, क्योंकि वो आती फिर ड्रेस चेंज करेंगे और फिर हम निकलने वाले थे। इसलिए फिर मैंने कपड़े तो बच्चों के निकाल लिए, लेकिन बात ये हो गई कि बच्चे ना उनके पसंद के कपड़े पहनते, इसलिए फिर मैंने सोचा चलो निकाल तो दिए, पहने तो पहने, ना पहने तो फिर वो जो चाहे वो पहन सकते। और मैंने मेरा भी सूट निकाल दिया था, क्योंकि साड़ी पे तो मैं इतने दूर नहीं जा सकती, क्योंकि मुझे साड़ी पे इतना बाहर मैं वेयर नहीं करती हूँ। इसलिए फिर मुझे भी मेरा ड्रेस निकालना, तो फिर यहाँ पे मैं मेरे कपड़े निकाल रही हूँ। और मैं बाल भी यहाँ पे मतलब बाल भी कंघी कर लूँगी, ताकि फिर बच्चे आते ही हम निकल जाए इसलिए। और आपको पता है सुबह से मैंने कंघी वंगी कुछ नहीं की थी, क्योंकि सुबह से काम ही चल रहे थे। अभी कपड़े निकाल के यहाँ पे रख दिए और ये पर्स भी निकाल दी मैंने। और जैसे ये नहीं ठीक, मेरे बाल भी ठीक कर दूँ और फिर हम जाएंगे। और आपको पता है गाइस क्या हो गया था, उसके बाद तो फिर हम चले गए थे, लेकिन बच्चे ना उनके कपड़े लेने तक ठीक रहे। और उसके बाद जो रोना धोना शुरू कर दिया, क्योंकि धूप भी थी, बच्चों को इतनी धूप नहीं थी, लेकिन उनको आदत नहीं, तो फिर उन्होंने ना थोड़ा सा भी ब्लॉग शूट नहीं किया था, क्योंकि वो पहले ही जैसे हम गए ऑटो से, और उसके बाद उन्होंने ना मतलब खाने को तो मैंने दिया उनको, लेकिन तभी वो गुस्सा हो गए थे दोनों ही। तो फिर मैंने बोला भी था कि थोड़ा सा शूट करो, लेकिन वो मान नहीं रहे थे। मतलब ये हो गया था उनका मुंह देख के, फिर शूट वो करने वाले नहीं थे। फिर शूट कुछ किया ही नहीं मैंने, लेकिन कुछ शॉपिंग की थी, मतलब शॉपिंग बहुत सारी की थी, क्योंकि वो बहुत बड़ा मार्केट था। तो माल में ये बाल ठीक कर दिए, और अभी जस्ट उनका टाइम होने ही वाला था, मतलब निकलना ही था उनको लेने के लिए। स्कूल से उनको लाऊंगी, और उसके बाद मैंने उनको लेके आई थी। और जैसे ही लेके आई थी तो बिना खाना खाए पिए हम निकल गए थे। तो मुझे लगता है उनको भूख भी लगी होगी, लेकिन तो वो बहुत चिड़चिड़े हो गए थे मार्केट में, ऐसे हो गया था। तो मेरा ये काम हो गया अभी, मतलब सारी मतलब तैयारी हो गई, बस ड्रेस ही चेंज करना था। और ये बाल है ना कंघी में, और ये फर्श थोड़ी अच्छी है, मतलब ये स्टाइल है इस घर की, तो फिर एक भी बाल नीचे गिर जाए ना तो वो दिख जाता है। इसलिए फिर क्या हो गया था, मैं बाल सारे इकट्ठे कर लेती हूँ, क्योंकि ये दिखते भी अच्छे नहीं हो, तो फिर और इकट्ठा करके इसको पन्नी में भर के रख देती हूँ, ताकि क्या होता है ना कि बेचने के लिए काम आ जाएगा। इसलिए फिर मैंने ये बाल इकट्ठे कर दिए थे, और रखूँगी इनको पन्नी में। और एक तरफ मसाला उस तरफ भून रहा था अच्छे से। और ये मसाला जिस दिन भी मैं बनाती हूँ तो कम से कम 2-3 घंटे इसको लगती है। तो फिर आके देखा मैंने तो वो हो गया था, और इसमें डाल दिया मैंने लाल मिर्च पाउडर और हल्दी, और थोड़ी देर तक इसको भी अच्छे से चला लूँगी। और उसका जो ऑयल है ना वो सारा वो छोड़ दे कढ़ाई से तब तक। तो धीमे आंच के उसको मैंने ऐसे ही रखा, और मसाला बहुत ही अच्छा मतलब बन गया था। और इसको है ना अभी जैसे वो मटन बॉईल होगा इसके अंदर डाल दो ना, तो फिर बहुत अच्छी मतलब तरी आ जाती है उस पर लाल कलर की। और सारा मसाला भुनने के बाद लास्ट एंड में इसको डालेंगे, पीस के रखा था ना ड्राई, तो और उसको अभी थोड़ा सा पानी मिला के भून थोड़ा सा लेंगे, पीस लूँगी, मतलब मसाले में अच्छे से ये मिक्स हो फिर जाए, अच्छी क्योंकि इसको ग्रेवी बन जाए पहले इसलिए। अच्छे से भून लिया था इसलिए। और फिर थोड़ी देर तक चलाते हुए धीमी आंच पे ये मसाला बन जाएगा। तो गाइस ऐसे मैंने ये मसाला तो बना लिया था, और बच्चों के आने के पहले
लेकिन बात ये हो गई थी कि शाम को मार्केट से आ गई थी, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने वो लास्ट का दिखा नहीं पा रही थी, क्योंकि क्या हो गया था कि फिर मतलब थकान सी और बच्चों ने भी परेशान किया था, इसलिए तो उसके लिए सॉरी। मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ। और गाइज़, आपको ब्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और सब्सक्राइब भी पसंद आए तो ज़रूर करना। और मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग।